हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तालिब शाह। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 5 में हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 टाइप्स के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। फर्स्टली समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन used to find geometry or a shape of a मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन में हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नोट करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब दो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी form a new orbital of same energy। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री और शेप को मॉलिक्यूल की फाइंड करने के लिए 3 ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फीयर फॉर्म का होता है, पी ऑर्बिटल डंबल फॉर्म में होता है एंड डी ऑर्बिटल डबल डंबल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, डबल डंबल। ठीक है। इन 3 ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए हम एक स्टेरिक नंबर को फाइंड करते हैं। स्टेरिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो ट्रिकी फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल और केमिकल कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, जब हम ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे वहां पर सेंट्रल मेटल एटम और सराउंडिंग एटम पढ़ते थे। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम पे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और लोन पेयर होते हैं, उनके एडिशन से हम स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं। स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला स्टेरिक नंबर का ये होता है और सेकेंड 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम प्लस, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे निगेटिव चार्ज, माइनस, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, और प्लस चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। प्लस के मोनोवैलेंट एटम्स, जो भी केमिकल मॉलिक्यूल में मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं उनको और ऐड करना है। तो मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम्स मींस लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर मोनोवैलेंट एटम्स। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है। इस टाइप के जो एटम्स होते हैं वो मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं। ठीक है। अब ये समझते हैं स्टेरिक नंबर। सपोज करो हमारा स्टेरिक नंबर 2 आता है। 2 से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्टेरिक नंबर मोस्टली 2 निकलता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो हाइब्रिड जो स्टेरिक नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। तो जेड के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करते हैं, वो स्टेरिक नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन टेबल बनाते हैं, उससे समझते हैं कि जेड के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
शेप या और ज्योमेट्री, ठीक है। एंगल, एग्जाम्पल्स। अगर स्टेरिक नंबर हमारा 2 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और शेप कैसी होगी, लीनियर शेप। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 1 s ऑर्बिटल कंबाइन होता है और 1 p ऑर्बिटल कंबाइन होता है। तो जेड अगर 2 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी। शेप कैसी होनी है, लीनियर शेप होगी, लीनियर। एंगल कितना, लीनियर शेप में एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लीनियर शेप। दिस इज अ लीनियर शेप, एंगल क्या होगी, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल है हमारा 180 डिग्री। इस टाइप की जो मॉलिक्यूल होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp और स्टेरिक नंबर 2, एंगल 180, उनके लिए जो एग्जांपल्स हैं वो HgCl2 और एंड CO2, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर अगर हमारा 3 निकल कर आता है तो उसमें स्टेरिक नंबर 3 है तो 1 s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे। तो sp2 मतलब कि 3 स्टेरिक नंबर है तो 1 s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल्स। तो इसकी जो शेप या ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर किस टाइप की शेप होती है, ये बनाया हमने इस टाइप से, ठीक है। इसको यहां से ज्वाइन कर दिया तो ये कौन सी शेप हो गई, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो इसके ट्रायंगुलर प्लेनर में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स, ट्रायंगुलर प्लेनर के जो एग्जांपल्स हैं वो BF3 और AlCl3, BF3 एंड AlCl3, ठीक है। इसकी जो शेप, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा BF3 और AlCl3 का, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर हमारा 4 निकल कर आता है, स्टेरिक नंबर जो है 4 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 तो s होगा, p यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, 1s 3p, 4 हो गया स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो इसकी जो शेप और ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं हम, इस टाइप से करते हैं और फिर इस टाइप से, अब इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। इसमें जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल, मेथेन मॉलिक्यूल CH4 H2O NS3, ठीक है। अब जेड हमारा निकल कर आता है 5 तो 1 s ऑर्बिटल एंड sp3 मतलब कि 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल। तो स्टेरिक नंबर अगर 5 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d मतलब 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल। तो शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कैसे बनाते हैं, इस टाइप की शेप को हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कहते हैं। तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है उसमें जो एंगल होता है वो 120 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए वो I3 PCl5 I3। अब जेड जो है हमारा 6 निकल कर आता है, जेड स्टेरिक नंबर कितना है, 6 निकल के आता है। तो 6 के लिए स्टेरिक नंबर 6 है जेड, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, 1 s ऑर्बिटल होगा, 2p और 3p ऑर्बिटल होंगे और 2d ऑर्बिटल, sp3d2। इसकी शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस टाइप की ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री।
इस टाइप की ज्योमेट्री को क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं जिनका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब स्टेरिक नंबर 6 होता है, वो है SF6 और ICL5। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन को हम एग्जांपल्स के थ्रू निकालना फाइंड करते हैं, मतलब कि फाइंड करना सीखते हैं। जैसे ये हैं, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन ये है इसका HgCl2CO2 का sp है, ये कैसे फाइंड करते हैं, ये एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। NH2 फर्स्ट NS2 में, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन NS2 मॉलिक्यूल में फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NS2 माइनस। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अपने लोग स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं। स्टेरिक नंबर Z इक्वल्स हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, प्लस जो निगेटिव चार्ज है उसको प्लस कर देते हैं, जो प्लस चार्ज होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब प्लस कर देना है, तो माइनस का 1, माइनस चार्ज है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्लस कर देना है। और कितने मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2। हाइड्रोजन क्या है, एक मोनोवैलेंट एटम है, तो मोनोवैलेंट हाइड्रोजन 2 है, तो कितने मोनोवैलेंट एटम है, 2। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या निकल के आता है, 1/2 5 1 6 8 4। ठीक है, जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, टेबल में देखिए जो अभी लिखाया था उसमें क्या होता है, sp3। ठीक है, Z अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और जो शेप होगी कंपाउंड की वो कैसी होगी, बेंट शेप। कैसी शेप होगी, बेंट शेप। ठीक है, तो बेंट शेप, नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3। अब अमोनिया में NH3 में हम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं, 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं और प्लस करते हैं नेगेटिव चार्ज को। यहाँ पर ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस के मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है तो 3 मोनोवैलेंट एटम है, प्लस 3 5 3 8/2 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp3। और इसकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो टेट्राहेड्रल कैसे बनाते थे, इस टाइप से। उसके बाद टेट्राहेड्रल ये होता है ना, ये है हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या रखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, उसके बाद इधर साइड भी एक हाइड्रोजन इधर साइड। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर साइड, और ऊपर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड क्रिएट करता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड, मतलब कभी भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। तो 2 1 2 3 हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो मतलब कि एक लोन पेयर और आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या है ये स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मतलब कि कार्बन इन CO2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर Z इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, प्लस नेगेटिव चार्ज
माइनस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो ना कोई निगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो ना तो यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम है, मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई सा भी यहाँ पे एटम्स नहीं है, तो प्लस कुछ नहीं, 1/2, 4/2 मतलब 2। ठीक है, जब भी हमारा स्टेरिक नंबर 2 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब शेप कैसी होगी, लीनियर शेप होगी। ठीक है, तो जो C डबल बॉन्ड O इस टाइप की शेप क्या होगी, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं इन COCl2। ठीक है, COCl2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं, स्टेरिक नंबर 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो 2,4, मतलब लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 4, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव चार्ज को प्लस कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज को माइनस, ना तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 मोनोवैलेंट एटम, Cl क्या है हमारा, एक मोनोवैलेंट एटम है, तो यहाँ पे कितने Cl हैं, 2, तो 2 मोनोवैलेंट एटम, 4 6/2 3। ठीक है, जब हमारा जो Z स्टेरिक नंबर 3 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 1s ऑर्बिटल, 3 है तो 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसकी जो शेप होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वो कितनी कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्रायंगल टाइप की, तो ट्रायंगुलर मतलब सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। ठीक है, तो ये जो शेप बनी है वो कैसी शेप बन गई, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं, तो स्टेरिक नंबर Z इक्वल्स 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6, तो Z इक्वल टू 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, तो सल्फर पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कितने होंगे, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव चार्ज तो -2 है तो इसको ऐड कर देना है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है। ठीक है, क्लोज 1/2 6 + 2 8 4। ठीक है, जब भी हमारा स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3। ठीक है, sp3 मतलब कि जो s है वो s जो है वो सल्फेट आयन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल s डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। ठीक है, इस टाइप की जो शेप होगी वो हमारी सल्फेट आयन की शेप होगी, S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, इस टाइप की शेप को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल SnSF4। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं, 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, तो सल्फर यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सॉरी सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसके सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, प्लस नेगेटिव चार्ज को प्लस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं, यहाँ पे ना तो नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, 6 + 4 10 5। जब हमारा स्टेरिक नंबर 5 निकल के आता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp3d, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी और शेप होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस टाइप की शेप होती है, तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को राइट करते हैं, हमने बताया जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है वो इस टाइप की शेप है। ठीक है,
इस टाइप की शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एस सेंट्रल मेटल एटम है, उसके बाद फ्लोरीन एटम कितने हैं, 4 फ्लोरीन एटम, तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद एक ये इस टाइप की शेप को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ठीक है। कौन सी शेप है ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन N3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल एटम होगा, तो 2 नाइट्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड से बॉन्ड क्रिएट कर रही होंगी, तो मतलब कि जेड जो होता है स्टेरिक नंबर वो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने, 1 नाइट्रोजन एटम सेंटर में होगा, तो 2 नाइट्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहेंगी, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर 2, ठीक है। जब भी स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप होगी, शेप कैसी होगी, लीनियर, तो नाइट्रोजन लीनियर शेप होगी, लीनियर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। माइनस चार्ज है तो -1। इस टाइप से एन का N3 में निकल आया हाइब्रिडाइजेशन। अब निकालते हैं नाइट्रोजन का NO3 माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का इन NO3 माइनस, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन 7 2, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 प्लस यहाँ पे जो माइनस चार्ज है, अगर 1 माइनस है तो 1 ऐड करना है, तो 1 माइनस है 1 ऐड कर दिया। यहाँ कोई मोनोवैलेंट एटम, इनमें से कोई एटम है, देयर इज नो मोनोवैलेंट एटम, क्लोज 1/2 इंटू 6, 2 3 जा जेड, अगर 3 आता है तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp2, sp2 मीन्स ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर एन सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, माइनस चार्ज। इस टाइप से एन का NO3 माइनस में। नेक्स्ट एग्जांपल I3 माइनस, ठीक है। I3 माइनस में I का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर 1/2 I3 आयोडीन, आयोडीन एक हैलोजन है, तो हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लाइक हैलोजन क्लोरीन है, ठीक है। तो 17 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। इस टाइप से जो भी हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आई के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, +7। अब I3 है, I3 1 आई जो है 2 आई से बॉन्ड क्रिएट करेगी, तो 2 मोनोवैलेंट एटम हो गए। आई क्या है, एक मोनोवैलेंट एटम है, तो 2 मोनोवैलेंट एटम हो गए, और I3 माइनस था ना, I3 माइनस, तो आई के पास कितना माइनस चार्ज है, 1, तो 1 माइनस चार्ज है, प्लस के 1, तो 1/2 7 8 10 5, अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है तो अब हाइब्रिडाइजेशन कितना बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d। तो इसकी जो शेप और ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल I बॉन्ड I, ठीक है, 1 लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर एंड थर्ड लोन पेयर, ठीक है, और माइनस का 1 चार्ज, ठीक है। इस टाइप से I का हाइब्रिडाइजेशन I3 माइनस में निकल आ गया। अब निकल
ठीक है, हाँ फाइंड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हेलो एल्केन्स की जो चैन कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चैन मॉलिक्यूल्स, उसमें हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन 1, CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड CH2, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो CH3 यहाँ पे कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन की 4 वैलेंसी। कार्बन कितने बॉन्ड क्रिएट करता है? 4 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है, 1 ये सिग्मा बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। ठीक है, अब ये कार्बन 1 2 पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब कि sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आओ 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास आओ 1 2 2 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड इसके पास तो sp, इसके पास 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। ठीक है, और किसी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका देखते हैं। इसके पास तो इस टाइप से देखते हैं, इसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड और ठीक है 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 1 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। इसके पास 1 1 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास 2 ये और 1 सिग्मा ये, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जेड स्टेरिक नंबर होगा, स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इस टाइप के जो हेलो एल्केन ओपन चेन्स होंगे उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को ही हम जेड स्टेरिक नंबर बोलेंगे और स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल, जीनॉन के कंपाउंड्स में जो जीनॉन है उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सीखते हैं। बाय मिस्टेक देयर इज अ अदर मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन ओपन चैन हेलो हाइड्रोकार्बन्स में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सीखते हैं। ओपन चैन है ये, तो इसके इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 सिग्मा बॉन्ड, सेकंड सिग्मा बॉन्ड, पाई पाई, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब जेड स्टेरिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड 1 और 2 हाइड्रोजन से 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद ये 1 और 3 हाइड्रोजन से, इसके पास भी कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन से 4 सिग्मा बॉन्ड तो इसका भी sp3। इसके पास 1 2 3 तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके इस कार्बन के पास 1 2 और 3 तो इसका भी sp2 और इसका sp3। ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन से 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 ये सिग्मा बॉन्ड तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम जीनॉन कंपाउंड्स में जीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो जीनॉन का हाइब्रिडेशन इन HCF4, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है,
तो जीनॉन जो है एक नोबल गैस है और जीनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जीनॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जीनॉन यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का वर्क करेगी, तो जीनॉन जेड निकालना है स्टेरिक नंबर 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जीनॉन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो ओनली मोनोवैलेंट एटम देखने हैं। तो फ्लोरीन कितने हैं 4, 8 4 12 इक्वल 6। जब भी हमारा स्टेरिक नंबर 6 आता है तो इसका जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की जो ज्योमेट्री बनेगी जीनॉन फ्लोराइड, फ्लोराइड फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम, ठीक है फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन 4 फ्लोरीन एटम हो गए। उसके बाद जीनॉन कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, जीनॉन कितने बॉन्ड क्रिएट करेगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, 2 लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है ये लोन पेयर, ठीक है। इस टाइप की शेप को हम क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। इस टाइप की शेप को ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनॉन इन XCO2F2, ठीक है। तो जेड स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जीनॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस नो देयर इज नो एनी चार्ज। तो F मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2 प्लस 2 10/2 5, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर जब हमारा 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3d और ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, बाइपैरामिडल, ठीक है। जी होगी XCF2 1F सेकेंड F O2 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O 1 लोन पेयर, ठीक है। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। डियर फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट्स एंड शेयर माय वीडियोस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हम जल्दी लौटेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।